अस्सलामुअलैकुम BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं राबील अशरफ। शामिल करते हैं BTV हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, यौम माहौलियात की मेज़बानी एजाज़ की बात है। दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान को आइंदा नस्लों की फ़िक्र है। माहौलियात की बेहतरी के लिए दुनिया पाकिस्तान की काविशों को तस्लीम कर रही है। कुदरती माहौल की बहाली के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तानी काविशों का आलमी सतह पर एतराफ़। पाकिस्तान की मेज़बानी में आलमी यौम माहौलियात की मरकज़ी तक़रीब। मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक़रीब में शरीक। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर सरबराह पाक बहरिया का पैगाम। नेवल चीफ अमजद खान न्यासी कहते हैं, दिन मनाने का मकसद आने वाली नस्लों को साफ सुथरा माहौल, बेहतर जिंदगी फराहम करना है। पाकिस्तान में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद इक़दामात उठाए जा रहे हैं। आज के दिन माहौल को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म की तौसीक़ करते हैं। अपोजिशन से ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। मरियम और शहबाज में झगड़ा खत्म हो तो बताए पॉलिसी क्या है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग में तलाक हो चुकी। फवाद चौधरी ने JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा देते हुए कहा, निकाह वगैरह करवाया करें, सियासत इनके बस की बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के सिलसिले में बुध को PTI वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। ख्वाजा साद रफीक, साबिक MP गजाला शाहीन समेत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 10 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब का कहना था कि मेगा करप्शन मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। नैब ने 2020 में 323 अरब रुपए बदउनवान अनासर से बरामद किए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का शिमाली वज़ीरिस्तान का 2 रोज़ा दौरा। वज़ीर दाखिला ने मेहरान शाह में पहले पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। आमाइदीन से मुलाकातों में इलाके के मसाइल पर ब्रीफिंग हासिल की। शेख रशीद का कहना था, पासपोर्ट और नादरा दफातर में मेरिट पर मकामी लोग भर्ती करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिलेगा। मुल्क में दाएं बाजू की जमातों की पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। पीपल्स पार्टी की माशी पॉलिसियां ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। दाएं बाजू की जमातों की पॉलिसियां अमीरों को फायदा पहुंचाती हैं। कोरोना रिलीफ पैकेज से मुतालिक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई जाए। पहले दवाइयों के 500 अरब, अब कोरोना का रिलीफ पैकेज खा गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब वफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, यूरोपीय यूनियन के 150 मिलियन यूरो का हिसाब भी अभी रहता है। 1200 अरब रुपए का एक और रिंग रोड स्कैंडल दिखाई देता है। लीगी तर्जुमान का ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा। अपोजिशन सिर्फ जाती मफादात की जंग लड़ रही है। पर्ची शहजादा वज़ीर आला के उस्मान बुज़दार पर तनकीद से पहले अपने बारे में सोचे। सिंध की आवाम पर मुसल्लत PP जाती हमलों के बजाय आवाम की खिदमत पर तवज्जो दे। मावन ख़ुसूसी पंजाब फिरदौस अशगवान की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा, उस्मान बुज़दार की क़यादत में कई मंसूबे मुकम्मल हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। एक दिन में मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। वबा से अमवात की तादाद 21,189 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 50,393 टेस्ट किए गए। 1,923 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.81% रही। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का जायजा इजलास। PIA का खुसूसी तैयारा 10 लाख साइनोफार्म वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुँच गया। पाकिस्तान को जून में साइनोफार्म, कैंसाइनो, साइनोवैक की 11 मिलियन खुराकें मिलेंगी। NCOC इजलास में तालीमी इदारों को खोलने के हवाले से भी जायजा लिया जाएगा। कम शरह वाले इजला में तालीमी इदारे 7 जून से खोल दिए जाएंगे। तमाम शहरियों को वैक्सीन ना लगने तक पाबंदियां खत्म नहीं हो सकती। मावन ख़ुसूसी सेहत फैसल सुल्तान का वाज़ेह ऐलान। कहते हैं, पाकिस्तान में मौजूदा लहर बेहतरी की तरफ जा रही है। वैक्सीन वबा से बचाव के लिए जरूरी है। USAID की कोशिश हमारी माबैन तवील दोस्ताना ताल्लुकात की अक्कास है। कराची के ताजरों का सबर जवाब दे गया। आज से तमाम मार्केटें एहतजाजन रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान। मार्केट सील करने पर एहतजाज की धमकी। ताजर एक्शन कमेटी का कहना है कि हुकूमत ने गिरफ्तारियां करनी है तो कर ले, जेल जाने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस मजीद 10,237 जिंदगियां निगल गया। 4,16,000 नए केसेस सामने आ गए। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों में भी 3,382 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका में शहरी वैक्सीन लगवाने से गुरेजा। अमेरिका से ज्यादा भारत में शहरियों ने वैक्सीन लगवा ली। ऐसे मुनीर भाईजान साबिक सदर FPCCI ने कहा है कि हुकूमत के माशी एदाद शुमार बिल्कुल दुरुस्त हैं। कौमी आमदन में इजाफा हो रहा है और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हर माह 2.5 अरब पाकिस्तान भिजवा रहे हैं। ऐसे मुनीर भाईजान का मजीद कहना था कि UBG के मेंबरान इलेक्शन के बाद मुर्दा हो जाते हैं, जिनको मेरा मशवरा है या तो इसे चलाएं या फिर छोड़ कर चले जाएं।
CTD ने फारूक सत्तार और अनीस एडवोकेट को आज बुला लिया। फारूक सत्तार को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मावनत के इल्जाम में बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब किया गया था। अनीस एडवोकेट को हैदराबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात पर तलब किया गया। मकबूजा कश्मीर में मोदी के मुजालिम में तेजी। कपवाड़ा से 15 साला लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। राजौरी में ऑपरेशन जारी। वादी में कोरोना का बहाना बनाकर पीर तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनी नौजवानों की जानिब से मुनक्किदा मैराथन पर चढ़ाई कर दी। फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग और तशद्दुद से 23 अफराद जख्मी हो गए। रिहायशी इलाकों में बदतरीन शेलिंग से दर्जनों अफराद बेहाल। 10 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। और मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म। जनूबी बलूचिस्तान, कश्मीर तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कराची में भी आइंदा 24 घंटे में बूंदाबांदी की पेशगोई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।